आइए सुनते हैं आज की कहानी। पत्नी को मिला वरदान। एक बार की बात है, चंदन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। चंदन एक हलवाई था। सुषमा गायों का ध्यान रखती थी और वो उनका दूध निकालती, जिसकी सहायता से चंदन उनकी मिठाइयां बनाकर बेचा करता था। वे ज्यादा अमीर तो नहीं थे, परंतु उनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। चंदन के घर के सामने एक रवि नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि एक धनी सेठ था। रवि की पत्नी गीता, जो कि बहुत ही घमंडी थी, और वो हमेशा सुषमा को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। एक दिन की बात है, जब सुषमा गायों को चारा डाल रही थी, तब गीता सुषमा के पास आती है और उससे कहती है कि सुषमा बहन, इतनी गर्मी में भी तुम्हें इतना काम करना पड़ता है। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेती हो। मुझसे तो ना हो इतना काम। मेरा पति तो कितना अच्छा है, उसने तो मेरे लिए कामवाली रखी है। मुझे तो घर का एक बर्तन भी नहीं उठाना पड़ता। तुम अपने पति को क्यों नहीं बोलती कि वो भी तुम्हारे लिए कामवाली रख ले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हर किसी के पति मेरे पति जैसे ही थोड़े होते हैं। भला तुम्हारा पति कैसे कामवाली रखेगा। उसकी आमदनी से तो तुम्हारा घर का खर्च भी ढंग से नहीं चलता, और ना ही वो कभी तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आता है। इतना कहकर गीता हंसते हुए वहां से चली जाती है और सुषमा अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। उसके बाद जब शाम को चंदन काम से वापस घर आता है, तब सुषमा गुस्से में चंदन को रूखी सूखी रोटी ही देती है। फिर चंदन कहता है कि भाग्यवान, क्या तुमने आज सब्जी नहीं बनाई। तो सुषमा कहती है कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही खाना खाना है तो खा लो, नहीं तो रहने दो, और मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। उसके बाद सुषमा वहां से गुस्से में चली जाती है। तब सुषमा का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर चंदन समझ जाता है कि अवश्य कोई तो बात है जो सुषमा ऐसा व्यवहार कर रही थी। परंतु चंदन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप एक मुस्कान के साथ वही रूखी सूखी रोटी खाकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर चंदन सुषमा से कहता है कि भाग्यवान, तुम मुझे थोड़ा आटा दे दो, मैं चींटियों के लिए लेकर जाऊंगा। तब सुषमा कहती है, अजय रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तब चंदन कहता है कि परंतु भाग्यवान, कल तो तुम किसी बात पर क्रोधित थी। तो सुषमा कहती है कि अजी कुछ नहीं, वो तुम्हें काम करके कुछ ज्यादा ही थक गई थी, बस इसलिए। उसके बाद चंदन और सुषमा दोनों सैर करने जाते हैं। वहां पर वे चींटियों को आटा डालते हैं और अन्य जानवरों के लिए भी खाना लेकर जाते हैं। उसके बाद वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदन वापस अपनी हलवाई की दुकान पर चला जाता है और सुषमा भी अपने घर बाकी का काम करने लगती है। भले ही चंदन की आमदनी थोड़ी कम थी, परंतु वो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता था और हमेशा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उससे जितना बन पाता वो सुषमा के लिए उससे अधिक ही करता था। एक बार की बात है, एक दिन सुषमा चंदन से कहती है, अजी अब कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, मैं ना अपने लिए एक नई साड़ी खरीदना चाहती हूँ। तब चंदन कहता है, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आऊंगा। तब सुषमा खुश हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद चंदन सुषमा के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लाता है, जिसे देखकर सुषमा बहुत खुश होती है और वो दिवाली वाले दिन उसी साड़ी को पहनती है। उसके अगले दिन गीता फिर से सुषमा के पास आती है तथा सुषमा से कहती है कि आओ गीता बहन, कैसे आना हो। तब गीता फिर से सुषमा को नीचा दिखाने लगती है। गीता कहती है कि ये देखो, कल दिवाली के उत्सव पर मेरे पति ने मुझे हीरो का हार दिया। तब गीता कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया। तब सुषमा कहती है कि मेरे पति ने मुझे एक सुंदर सी साड़ी दी। जिस पर गीता हंसने लगती है और उससे कहती है कि क्या कहा, तुम्हारे पति ने केवल तुम्हें एक साड़ी दी है। मैंने तुम्हें कल उस साड़ी में देखा था, वो तो बहुत ही सस्ती साड़ी थी। तुम्हारा पति तो कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता, और अब लाया तो वो भी इतनी सस्ती साड़ी। तुम अपने पति को कभी कुछ कहती क्यों नहीं हो। तब सुषमा को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो गीता से कुछ नहीं कहती। उस दिन के बाद से सुषमा बहुत ज्यादा उदास रहने लगती थी और साथ ही वो चंदन को बहुत से ताने मारने लगी थी। शुरुआत में तो चंदन सुषमा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और वो सोचता था कि सुषमा अभी गुस्से में कह रही है, परंतु कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। पर जैसा चंदन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। सुषमा
दिन ब दिन चंदन के साथ बुरा व्यवहार करती ही जाती है। जैसे कि एक दिन जब चंदन सुषमा के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आता है, तब चंदन कहता है कि अरे भाग्यवान, कहाँ पर हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तब सुषमा अंदर से गुस्से में आती है और चंदन से कहती है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, क्या ही लाए होगे, सोना चांदी लाने से तो रहे आप। तब चंदन कहता है कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, कभी भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारे लिए गहने भी ला दूंगा। अभी देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाया हूँ, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? तब सुषमा कहती है कि मुझे नहीं खानी ये जलेबी, तुम खुद ही खा लो। तब चंदन कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हुआ है? तो सुषमा कहती है कि आज तक कभी आपने मेरे लिए कुछ किया है? ना तो मेरे लिए कभी कोई गहना लेकर आए, ऊपर से सारा दिन मुझे इतनी गर्मी में इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। आपने आज तक कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। तब चंदन कहता है कि मेरी जितनी आमदनी है, मैं उसके अनुसार जितना बन पाता है उतना तुम्हारे लिए करता हूँ, परंतु तुम मुझे थोड़ा समय दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और शायद मैं कभी तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। पर सुषमा चंदन की बात नहीं मानती और उसे कहती है कि हाँ, मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि सब सही कब होगा, जब मैं बूढ़ी होकर मर जाऊँ, तभी शायद मुझे ये सुख मिले, क्योंकि मेरी किस्मत तो फूटी है जो मेरा विवाह आपसे हुआ। इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। सुषमा रोज चंदन को ताने मारने लगी थी। वो हमेशा उससे कीमती गहनों और वस्त्रों की मांग करने लगी थी। सुषमा हमेशा चंदन से कहती कि वो और ज्यादा मेहनत करे और जल्दी ही अमीर हो जाए। तब चंदन हमेशा सुषमा को समझाने का प्रयास करता था कि कोई भी इतनी आसानी से अमीर नहीं हो सकता, परंतु सुषमा को तो अब केवल बहुत ज्यादा धनी होना था। एक दिन की बात है, जब सुषमा गायों को चारा डाल रही थी, तब वहां पर एक बाबा आते हैं। वो बाबा सुषमा से कहते हैं कि बेटी, कुछ खाने को दे दो। तब सुषमा अंदर जाकर वहां से 4 रोटियां लेकर आती है और बाबा को देते हुए कहती है कि बाबा, मेरे पास केवल रोटियां ही हैं, सब्जी नहीं है। आपको ये रोटियां ऐसे ही खानी होंगी, क्योंकि मेरा पति तो एकदम निठल्ला है, उन्हीं की वजह से हम इतने गरीब हैं। वो अपने काम में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। एक तो मुझे इतनी गर्मी में भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है और ऊपर से एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। तब बाबा सुषमा से कहते हैं कि नहीं पुत्र, केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं होता, जीवन की असली खुशी तो परिवार के साथ होती है। तब सुषमा कहती है कि बाबा, अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कैसे करेंगे? हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण धन ही होता है, जो कि मेरे पति के कारण हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि पुत्री, इसमें तुम्हारे पति का कोई दोष नहीं है। बाबा के भी बार बार समझाने पर सुषमा नहीं मानती। तब अंत में बाबा सुषमा से कहते हैं, पुत्री, क्या तुम सच मैं चाहती हूँ कि तुम अत्यधिक धनी हो? तब सुषमा कहती है, हाँ बाबा, इस संसार में हर कोई धनी होना चाहता है। तब बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, परंतु बाद में तुम पछताना मत। तब सुषमा खुश होते हुए कहती है कि बाबा, एक बार मैं धनी हो जाऊं तो मैं भला क्यों पछताऊं। उसके बाद बाबा तथास्तु कहते हैं और फिर वहां से जाने से पहले सुषमा से कहते हैं, ठीक है पुत्री, अब से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। उसके बाद देखते ही देखते सुषमा का घर एक सुंदर हवेली में परिवर्तित हो जाता है। अब उसके घर में बहुत से नौकर चाकर भी थे। सुषमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे पल भर में उसका जीवन कितना ज्यादा बदल गया था। जब शाम को चंदन वापस घर आता है, तब सुषमा कहती है कि अजी देखिए ना, अब हम कितने ज्यादा अमीर हो गए। तब चंदन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, हम तो शुरू से ही अमीर हैं। तब सुषमा को पता चलता है कि चंदन को पुरानी बातें याद नहीं है, उसे अब कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था, परंतु सुषमा को सब कुछ याद था। सुषमा को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई अलग ही दुनिया में आ गई है और वो अपनी इस नई जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थी। इसलिए सुषमा उस दिन के बाद से खूब महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। उसके बाद वो दूसरों को नीचा दिखाने लगती है। सुषमा के व्यवहार में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। शुरुआत में तो उसे अपना ये जीवन बहुत अच्छा लग रहा था, ना तो उसे घर का कोई काम करना पड़ता था और साथ ही अब उसका जो भी मन करता वो वही वस्तु खरीद लिया करती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ चंदन अब बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था।
इसलिए वो सारा दिन बस काम ही करता रहता था। चंदन सुषमा से ना तो अधिक बात करता था, ना ही वो सुषमा के साथ अधिक समय व्यतीत करता था। वो हर समय केवल अपने काम में ही व्यस्त रहता था। चंदन का व्यवहार भी पहले से काफी बदल चुका था। वो पहले की तरह सुषमा की इज्जत नहीं करता था, बल्कि वो हर समय सुषमा को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटता ही रहता था। एक बार जब चंदन रात को अपने काम से वापस घर आता है, तब सुषमा चंदन को खाना परोसती है और उससे कहती है, अजी आज खाना मैंने बनाया है, मैंने आज आपका पसंदीदा खाना बनाया है। जब चंदन उस खाने को खाता है, तब वो सुषमा से कहता है कि कितना खराब खाना बनाया है तुमने इसमें इतना ज्यादा नमक डाला है। आज के बाद तुम्हें खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में नौकर चाकर है ना, तो तुम्हें भला खाना बनाने की क्या आवश्यकता थी। तब सुषमा कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तब चंदन कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, तुम बस आराम से बैठो। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है। तब सुषमा को चंदन की ये बात बहुत बुरी लगती है। इसी प्रकार एक दिन सुषमा चंदन से कहती है कि मैं कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ, जैसे हम पहले खिलाते थे। तब चंदन कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है और तुम्हें भी व्यर्थ ही मैं पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तुम हो कि बस उन्हें खर्च करती रहती हो। तब सुषमा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सोचती है कि पहले तो चंदन हमेशा अपनी सारी आमदनी उसके हाथों में देता था और उससे कहता था कि वो इस घर की लक्ष्मी है और इन पर उसका ही हक है। उसके बाद से सुषमा को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है। ना तो चंदन कभी उससे ढंग से बात करता था और ना ही कोई और। सुषमा बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी और वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी कि किस प्रकार चंदन उसका ध्यान रखता था और उसकी इतनी इज्जत करता था। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वही बाबा फिर से वहां पर आते हैं और सुषमा से कहते हैं कि पुत्री, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब सुषमा और बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद सुषमा बाबा से कहती है कि बाबा, मैं बहुत ही मूर्ख थी जो मैंने हमेशा ऐसी इच्छा रखी। आपने सही कहा था कि केवल धन ही हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं होता। हमारे लिए सबसे पहले हमारा परिवार होता है। पैसे हमें वो खुशियां नहीं दे सकते जो हमें हमारा परिवार दे सकता है। बाबा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब और ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पहले जैसा जीवन ही मिल जाए। तब बाबा कहते हैं कि पुत्री, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। परंतु पुत्री, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तुम्हें अपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करना होगा। तब सुषमा बार बार बाबा से विनती करती है, परंतु बाबा वहां से चले जाते। उसके बाद सुषमा बहुत ज्यादा रोती है और रात को रोते रोते सो जाती है। जब वो अगले दिन सोकर उठती है तो वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाती है। ये सब देखकर सुषमा काफी हैरान होती है और साथ ही उसे काफी खुशी भी होती है। तभी वहां पर चंदन आता है और सुषमा से कहता है कि भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये इतनी अच्छी नहीं है, परंतु एक दिन में तुम्हारे लिए बहुत ही महंगी साड़ी लेकर आऊंगा। तब सुषमा कहती है कि नहीं जी, मुझे कोई महंगी साड़ी नहीं चाहिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब सुषमा कहती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद चंदन सुषमा का ऐसा व्यवहार देखकर काफी हैरान हो जाता है और साथ ही उसे बहुत खुशी भी होती है। उसके बाद गीता फिर से सुषमा के पास आती है और फिर से चंदन और उसका मजाक उड़ाती है। तब इस बार सुषमा गीता से मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ गीता, तुम ये सब जानबूझकर कह रही हो, परंतु मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वे मुझे अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं मेरी इच्छा अनुसार ही करते हैं, इसलिए मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा पति मिला। सुषमा का ऐसा बदला व्यवहार देखकर गीता चिढ़ जाती है और वो बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर चली जाती है।